आज की इस रूहानी महफिल में माहौल तो हमने बना ही दिया है, पर ये माहौल बनाना आसान नहीं था शार्क्स। इस माहौल को बनाने के लिए लगती हैं लाइट्स, पर लाइट्स कभी अकेले नहीं आती। इनके साथ आती हैं ये उलझी हुई वायर्स, ये बड़े बड़े प्लग्स, ये स्पाइक गार्ड्स, ये महंगे महंगे बिल्स। डोंट वरी गाइस, अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइस। वी प्रेजेंट टू यू रोशा। नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव टिकिया, मैं कंवर सिंह और मैं शिवम दीवान दिल्ली से, और हम हैं रोशा। रोशा भारत का पहला वायरलेस पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल लाइटिंग ब्रांड है। इन लैंप्स को आपको सिंपली 3 to 4 आवर्स के लिए चार्ज करना होता है और फिर 8 से 10 घंटे के लिए बिना किसी वायर्स के आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी, रूफटॉप, रेस्टोरेंट टेबल्स, जहां भी आप चाहें। आज हम 100+ डिजाइन्स बना चुके हैं और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए हम सोलर लैंप्स भी बना रहे हैं। आज हम 5000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस में मौजूद हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रोशन करने के साथ साथ आज हम 15,000 से ज्यादा घरों तक पहुंच चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम इस रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं और रोशा को विश्व का सबसे बड़ा वायरलेस लाइटिंग ब्रांड बनाएं, जिसके लिए आज हमारी आस्क है आपकी थोड़ी सी गाइडेंस एंड 60 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो आइए शार्क्स, रोशा के साथ मिलकर इस जहां को करे रोशन। रोशा टीम, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपका क्या बैकग्राउंड है तीनों का? आप फ्रेंड्स हैं? हम तीनों एक दूसरे को 5 साल की एज से जानते हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट्स और प्लेग्राउंड से जर्नी शुरू हुई, बट एजुकेशन खत्म करने के बाद हम अपने अपने फैमिली बिजनेसेस में आ तो गए, बट वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। तो ऐसे ही दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बैठे मैनेजर से डिस्कशन करने पे हमें पता चला कि एक रेस्टोरेंट पर मंथ 30 से 40 हजार कैंडल्स पे खर्च करता है। वाओ। कैंडल्स का खर्चा ही नहीं, उनको संभालने का हैसल और उससे निकलने वाली पावरफुल एमिशंस, इन सभी को डिस्कस करते हुए हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें वायरलेसली ये आइडिया आया जो बना रोशा। तो अब कितने साल हो गए ये करते हुए? 5 साल हो गए, 2019 में शुरू करा था हमने। ग्रेट। बाहर से देखे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लैम्प्स की क्वालिटी भी जो आपने यहाँ पे भी रखी है, एक फील तो है यार। हम रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं, मैंने देखा कई रेस्टोरेंट्स में वो ऐसे करके जो खुलते हैं, बंद होते हैं। अमन, हमारे कुछ मॉडल्स में टैप फीचर है, कुछ मॉडल में रोटरी डिमर है। अगर आप उसके साइड पे देखेंगे तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अनुपम, आप ऊपर से टैप करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इट्स नॉट रोटेट। यस, बट द क्राफ्टमैनशिप इज वेरी नाइस। थैंक यू। पर ये आप इंपोर्ट करते होगे ना सब कुछ? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ मॉडल्स थे जो इंपोर्टेड थे। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास 50% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है और गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 इयर्स हम 80:20 की रेशो करना चाहते हैं। पर यहाँ ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ are all pretty small sizes. Is your entire design philosophy smaller lampshades? Yeah, you have larger, bigger pieces as well. हमारा फोकस कॉर्डलेस पोर्टेबल लैंप्स पे है। इसको आप अपने घर के किसी भी कोने पे रख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई डिनर पार्टी है तो आप उसको डाइनिंग टेबल पे, कॉफी टेबल पे, अपने ड्राइंग रूम के अलग अलग एरियाज में रख सकते हैं। तो उसके लिए लैंप का साइज छोटा होना और उसमें बैटरीज भी होती हैं, इसलिए उसको चार्ज करने में भी इजी रहता है। बट डे टू डे में मैं अब इसको चार्ज थोड़ी ना करूंगा, मतलब फोन भी चार्ज करनी है, वॉच भी चार्ज करना है, अब लैम्प को भी चार्ज करेंगे। पीयूष, इसको आप 3 से 4 घंटा चार्ज करिए तो ये आपको डायरेक्ट रन टाइम 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स तक का भी देते हैं। और अगर आप 3 से 4 घंटे घर पे यूज करते हैं तो ये आपके 3 days 4 days तक भी चल सकते हैं। इसकी डिजाइन सारी आप ही लोग करते हैं? सो वी हैव आवर इन-हाउस डिजाइनर जिसके साथ मिलके हम डिजाइनिंग करते हैं। bespoke डिजाइनिंग हैज गिवन अस दैट एज। अगर हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स की बात करें, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है, सो द इंटीरियर डिजाइनर्स दे कॉल अस इन एडवांस दैट अब हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी एम्बियंस ये है, जिसका थीम कलर ये है, तो हमारे को पहले ही पता लग जाता है। हम उनके साथ मिलके उनके लिए एक डिजाइन बनाते हैं। रादर अगर वो मार्केट में जाएं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको वो मॉडल्स मिलते ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे पास कंक्रीट है, मार्बल है, वुड है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ऑलमोस्ट, और माँ भी है। माँ से याद आया, अमन सर, आपकी मदर ने हमारा टेबल लैम्प देखा इन अ होटल इन गोवा। शी टुक आवर नंबर फ्रॉम द मैनेजर
उन्होंने हमें कॉल करा, क्या मेरे को ये लैम्प मिल सकता है? आई पर्सनली केम, gave her the lamp. So one of our models is there in your house also. Wow, that is so sweet. Wow. So a very similar case happened in Mumbai. Hrithik Roshan saw one of our lamps in a hotel. He called us. He bought 7 to 8 different lamps. And then twice he has taken multiple lamps of the same model. So one of the manager called us and told that this model he wants to keep it in his private movie theater. So that's the use case, different use case we serve. Is it only B2C or is it B2B as well? So नमिता, हमारा मेजर बिजनेस इज B2B, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स को सप्लाई करते हैं. दैट इज 90% ऑफ आवर बिजनेस. Okay. वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मिडल ईस्ट, जहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं. एंड कस्टमर्स को अभी हम अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं. Okay. Average price point of each lamp? 2500 इज आवर एवरेज सेलिंग प्राइस. मार्केट प्लेसेस में अभी नहीं. मार्केट प्लेसेस पे अभी नहीं है. क्या आपको ये पता है इंडिया में B2C लोग Amazon मार्केट प्लेस में जाके कितना वैल्यू का लैंप्स खरीदते हैं? मार्केट प्लेसेस पे ओवरऑल लाइटिंग कैटेगरीज 13 लाख करोड़. 13 लाख करोड़. What? भाई आपके नंबर्स यार एकदम ही ऑफ है यार. 1 लाख करोड़ होता है $12 बिलियन अप्रोक्सीमेटली. 10 लाख करोड़ हो गया $120 बिलियन. 13 लाख अब अंदाजा लगा लीजिए $150 बिलियन. $150 बिलियन की ये कैटेगरी ऑन मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन इन इंडिया. बस पूरा ई कॉमर्स ही नहीं है इतना बड़ा. आप समझ रहे हो? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर नंबर्स. Maybe I'm wrong in You're this. completely I off. accept this. चलो यार अपना बिजनेस का स्केल बता दो. So we started in 2019. 2019-20 हमारा रेवेन्यू था 60 lakhs. 2021 हमने किया 1 करोड़ 80 lakhs. 21-22 हमने किया 1 करोड़ 80 lakhs. 22-23 हमने किया 3 करोड़. 23-24 हमने किया 8 करोड़. And till date, 6 months of this year, we have already done 5 crores and we are trying to close this at 16 crores. हैं? 5 करोड़ से 16 करोड़ कैसे होगा एक साल? सीजनल होगा ना सेकंड हाफ. Yes. चलो प्रॉफिट बता दो. प्रॉफिट 40% is our COGS, 60% is our GP. Out of that, 18% हमारा मार्केटिंग में जाता है, 11% ह्यूमन रिसोर्स में, 5% हमारा रेंट है, 8% लॉजिस्टिक्स एंड 3% इज मिसलेनियस ओवरहेड्स. 15% is our EBITDA. Very good. लव द प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल. लैम्प की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? सो व्हाट इफ आई एम अट्रैक्टेड टू इट? ये लैम्प बैटरी पावर्ड लैम्प है, कोई भी बना सकता है. व्हाट इज योर USP? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं यहाँ पर. हमने पिछले 5 सालों में एक कम्युनिटी बनाई है ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स एंड होटेलियर्स, बिकॉज हमारा मेजर बिजनेस इज होरेका, और हमने एक गुडविल बनाया है. और वो हम कैसे बना पा रहे? क्योंकि हमारे पास एक इन हाउस रिपेयर सेंटर है. हम लोग वारंटी दे पाते हैं जो Amazon ब्रांड्स नहीं दे पाते. हम कस्टमर सर्विस दे पाते हैं जो कि अगेन कोई भी आज की डेट में ब्रांड नहीं कर पा रहा है. दैट इज एग्जीक्यूशन. क्या आप ये कह रहे हो कि हमारा USP एग्जीक्यूशन? Everything is there. All these are USPs. Product definitely अच्छा है, जिसमें बैटरी हम सर्टिफाइड यूज करते हैं, जो कि I don't know other brands are using or not. We are using LEDs which give 50,000 light hours warranty. Just to add to the execution part, अनुपम, हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए. अब जैसे ये लैम्प्स वेडिंग्स में यूज होने लगे ट्रेज में. केटरर्स जो थे वो ट्रेज में रख Yep. के इनको यूज करने लगे. Yes. तो हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट मार्केट से नहीं आई. हमने खुद से सोचा कि अगर वो यूज करते हैं तो वो गिरती होंगी, तो हमने खुद से इस पे वर्किंग करके R&D करके एक प्रोडक्ट बनाया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज अ ट्रे विद एन इनबिल्ट लैम्प. So this is the execution that we are समझ गया. 24/7 ready for. I have a question. जैसे मेरी मॉम ने खरीदा, लोगों को दिखा और खरीदा, तो उसके लिए मूवमेंट क्यों नहीं शुरू करी? मतलब कि एड्स शुरू करो या ब्रांडिंग पे काम करो, कंज्यूमर कनेक्ट करो. ब्रांड बिल्डिंग पे अभी हमने पूरा काम नहीं करा है. मार्केटिंग में हमें लगता है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, और उसी के लिए हम आपकी गाइडेंस के लिए आए हैं कि हमें एक ब्रांड बनाना है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, लोगों की नज़रों में आना है कि रोशा है क्या. नहीं शिवम, आप लोग स्मार्ट लोग हो, इतना तो आपने सोचा तो होगा कि कंज्यूमर पे जाना चाहिए, और ट्राई नहीं किया. और शार्क टैंक की वेट करो ट्राई करने के लिए. समथिंग इज नॉट. क्योंकि हम एक अपने फैमिली बिजनेसेस से आए हैं और वहाँ पे हमेशा हमारे फादर से एक चीज़ सीखी है कि प्रॉफिटेबल रहना है. हम 1-2 महीने हमने ट्राई करा इसको स्केल करने का, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जब वो हिल रही थी तो वी टुक एक बैक स्टेप, नहीं कहूँगा, उसी लेवल पे हम रुक गए कि
हमसे अभी इस तरीके से नई स्केल हम इसे कर पाएंगे. We need guidance. तो आपको लग रहा है कि B2C will be a loss making proposition? लॉस मेकिंग डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमारे मार्जिन्स अच्छे बढ़ जाते हैं, बट वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करने में थोड़ा सा अभी ज़्यादा स्पेंड हो रहा है. विद टाइम हमें ये करना ही पड़ेगा और बड़ा बनाना ही पड़ेगा, बट B2B में मार्जिन्स हमारे सेफ है. एक रेस्टोरेंट जाओ वहाँ बड़ा समझ गया, वॉल्यूम बट इसमें है पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर्स जो है ना, अगर वो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, खरीद सकते हैं. आपने बिजनेस को खुद से फंड किया है? यस, वी आर बूटस्ट्रैप्ड. कितने पैसे लगाए आप लोगों ने? 25 lakhs each. बाहर से कोई पैसे नहीं लेस किए? नहीं. दैट्स इनक्रेडिबल बाय द वे कि आपने Yeah, of 75 course. lakhs लगा करके इस साल आप ऑलरेडी 75 lakhs निकाल चुके हो पिछले 6 महीने Yes, में. yes. We also draw salary, so कितना सैलरी लेते हो आप? 2.5 lakh each ओ वाओ, पर मंथ. per month. और इक्विटी आपकी इक्वली स्प्लिट है? Yes. चलिएगा. आई थिंक यार आपने जो बनाया है बिजनेस, आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग बिजनेस. और यहाँ तक बूटस्ट्रैप करके लाए, तो आई थिंक एक बेट तो बनती है. बट आई वुड वांट माय इन्वेस्टमेंट टू बी सेफ. मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. आई विल गिव यू 60 lakhs, not for 1%, because I don't even get out of bed for 1%. Oof. अगर मुझे इंसेंटिवाइज करना है, आपको मेरा टाइम चाहिए, then I need to feel vested. Right. So I'll give you 60 lakhs for 3%. और मैं आपसे रॉयल्टी भी लूंगा, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हैं. Of course. At 1.5% of your sales, till I make 1.5x of my revenue, my investment back. After that, the royalty goes up. Sharky deal. सबसे पहले तो आप लोग दोस्ती और स्टार्टअप साथ कर रहे हो, बहुत अच्छी लगी आपके बिजनेस में, और आपने 75 लाख लगा के 6 महीने में ही निकाल लिया. तो दैट डेमोन्स्ट्रेट्स कि आप लोगों की फैमिली वैल्यूज आप लोग के साथ चल रही हैं, कि आपको पता है कि बिजनेस में पैसे लगा के निकाला कैसे जाता है. तो मुझे लगता है कि आपका टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. तो मैं चाहूँगा कि मैं अनुपम के साथ ही जुड़ जाऊँ इस ऑफर के अंदर में. If Anupam is okay, But should we make it 4%? क्योंकि यार 2% तो बनना चाहिए ना. What do you think, Ritesh? you're the better deal maker. I like So you. 60 lakhs, 4%, 1.5% royalty until we make 1.5x. पहले तो फैंटास्टिक के 15% प्रॉफिट्स, राइट? टैंक पे इतने बिजनेसेस नहीं आते हैं जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, स्टिल दे मेक 15% प्रॉफिट. आई थिंक मेरा जो हेजिटेशन है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज है, दिस इज इजी टू एंटर. तो एक कोई ऐसे मुझे मोट या यूएसपी दिख के नहीं आ रहा है जिससे आई फील कॉन्फिडेंट कि देयर इज समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक द स्केल very rapidly and very large. Today, unfortunately, I'm out. Thank you. मैं ऑफर बनाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट थोड़ी स्लो है क्या? नहीं, मतलब नॉट इंडिविजुअली, मतलब बिजनेस की तरफ आप लोग थोड़ा तेज भाग सकते हो. थोड़ी सी लग रही है कि जैसे हंगर टू ग्रो कम लग रही है. ऐसा मतलब एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू आर रॉन्ग. The hunger is always there. हंगर है, Yes. Yes. स्पीड है, Yes. Yes. मूव करोगे, Yes. ऑफर दूंगा, क्लोज करोगे. Yes. सुन तो लो भाई, सुन तो लो. ठीक है, मैं ऑफर दे रहा हूँ. स्पीड से डिसीजन देना. 60 lakhs 2%. Thank you, Aman, for the offer. I think last Shak is. Are he's not done with his offer? अच्छा, sorry. रॉयल्टी भी है. 60 lakhs 2% एंड रॉयल्टी. तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? No royalty. रॉयल्टी नहीं देनी. मत दो प्लीज. फिर पैसे कैसे वापस आएंगे? Let's make this big. रॉयल्टी में फिर वो डेट वाला एंगल आ जाएगा कि हमें कुछ रिटर्न करना है. बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अरे इसके भी पैसे देने, फाड़ते हैं ना मिलके. ठीक है, फाड़ेंगे. फिर तो अब बोल रहे हैं पीयूष से भी ऑफर चाहिए. मैं जब अभी क्लोज करने को तैयार हूँ, अगर मैं देखो क्या ऑफर दूंगा तो या तो हाँ कर दियो, नो करियो, वरना मैं आउट हो जाऊंगा. ठीक है? Aman sir, we respect you. Similarly, we have to respect all the judges. अमन, आपकी डील में रॉयल्टी है नहीं है? रॉयल्टी है. क्या है रॉयल्टी? रॉयल्टी until I get my money back. रॉयल्टी at 1%. 60 lakhs 2% हमने मैच किया. चलो. Whoa. तो आपके पास अभी तक 2 ऑफर है. 60 लाख फॉर 2%, जिसमें रितेश और अनुपम आएंगे, एंड दे वांट 1.5% रॉयल्टी. No, we'll match the royalty 1%. अच्छा, दोनों ऑफर सेम है. 60 लाख फॉर 2% एंड 1% रॉयल्टी टिल दे गेट मनी बैक. एक ऑफर है रितेश और अनुपम से, एक ऑफर है अमन से. आई थिंक द बिल्ड, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. जहां मेरे को Thank you. चैलेंज आ रहा है इस बिजनेस में, ये ना गुड टू हैव है, इट्स नॉट अ मस्ट हैव.
मेरे हिसाब से आपको स्केल का चैलेंज आएगा। एंड अगर आप मेरी एडवाइस लें तो यार ये B2C में बिल्कुल मत घुसिए, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नीडेड इन हॉस्पिटैलिटी। आपको खुद दिख रहा है 90% बिजनेस हॉस्पिटैलिटी का है, तो क्यों मूव करना चाहते हैं जस्ट टू बी कूल? तो आई एम आउट। मैंने बोला था स्पीड से डिसीजन ले लो, अच्छे ऑफर आए थे। कभी कभी यही प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप स्पीड से डिसीजन नहीं लेते ना तो लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, और लाइफ जब स्लो हो जाती है ना तो वो सेम चीज नहीं रहती जो पहले होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो पकड़ लेनी चाहिए। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट इज लॉस्ट। सो अनफॉर्चुनेटली योर अपॉर्चुनिटी ऑफ माय डील और देयर डील इज लॉस्ट। अब एक ही ऑफर है आपके पास, वो ऑफर अब आपको अनुपम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर 3 शार्क्स। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि इंसेंटिव बनी रहनी चाहिए, नहीं तो कोई दे तो देंगे पैसा लेकिन कोई टाइम नहीं निकालेगा। सो इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट दैट वी ओन एज मच एज पॉसिबल। तो हमारा सिंपल सा डील है, 60 lakhs फॉर 10% equity, 2% royalty until we make 1.5x. बोलती क्या हो गया? तो ये तो exploitation है नहीं, यार। मैं देखो सही This बताऊं। is exploitation. मैं देखो सही बताऊं। Exploitation is when you sit on the tank and don't give an offer. I give lots of offers. मैंने तो को बोला था थोड़ा स्पीड ले ले, अब क्या हो गया? 3 But we शार्क हो could गए। not have disrespected. इट्स नॉट अबाउट डिसरेस्पेक्ट यार। कभी क्या होता है, इसके बाद पीयूष ऑफर दे देता 60 lakhs 1% नो रॉयल्टी, फिर मेरा ऑफर खराब हो जाता ना। इसलिए मैं बोल रहा था, मैं तुझे फेयर ऑफर दिया था, हमने गलत नहीं कहा। तो अब आप अनफेयर कर रहे हो, आप मान देखो लो। क्यों अनफेयर लग रहा है। अच्छा ये बता अनफेयर क्यों लगा? आप 6 करोड़ वैल्यूएशन मतलब क्योंकि 3 शार्क आ रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा इक्विटी चाहिए, वरना कोई काम नहीं करेगा। तो अभी सोचो, तीनों सोच लो, डिसाइड करके बता दो क्या तुम्हारे हिसाब से सही है। बाहर जाके डिस्कस कर ले। This is wrong, guys. You're exploiting They will them. not- We are not- You neither will they agree. exploited their time by So you don't interviewing wanna do them. this deal. Wasting You're their time. don't wanna do exploiting this deal. them. How can you offer a 6 crore valuation when they're going to be 16 crores in sales? कौन सी B2B business है जो That's not the point. 4 times revenue? 16 crore They sales have में come to आप 4 6 crore but they- valuation कैसे दे सकते हो? वो 60 करोड़ कैसे मांग रहे हैं? 15 करोड़ 5 करोड़ के बंदे। Exploitation. Exploitation. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर अमन आप अकेला भी आना चाहें तो 60 भाई, लाख भाई, भाई, रुपीस फॉर सुन, सुन, 3%। सुन, फिर बदल गया, मैं आउट। बार बार तुम बोल रहे हो मुझे इज्जत करनी बाकी शार्क्स की, बट यू आर कमिंग बैक विद एन ऑफर सेइंग फॉर ऑल ऑफ यू और अमन इफ यू वांट टू कम अलोन। So that is the highest form of disrespect. When 3 sharks have decided they are coming together. So I'm out. अभी तू फ्री में भी दे देगा ना इक्विटी, मेरे को नहीं चाहिए। Anupam is out. Abhi, Ritesh and Aman, your offer still holds? बताइए, फेयर ऑफर दीजिए। अब देख फेयर ऑफर दे रहे हैं। अब देख तूने बहुत गड़बड़ कर ली, इधर उधर घूम लिया। रितेश और मैं साथ आएंगे, 60 lakhs for 5%, 2% royalty until we take 1.5 times of our money. अमन 60 लाख 3% इक्विटी एंड आपका रॉयल्टी स्टेज। ना तेरी ना मेरी, मैं रितेश भाई से कोशिश कर लूंगा 4% तक क्लोज। प्लीज 3% बिकॉज रॉयल्टी हम चाहते थे हम नहीं करें, दोस्त, बट हम हम 4 पे- स्पेशली बिकॉज देखिए जाने वाला जेन्युइनली यू वर आवर ड्रीम टीम। तो अमन 4 कर लेते हैं, फिर रॉयल्टी वाला फैक्टर हटा। अरे मत कर भाई इतना प्लीज ओवर। प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग चल ठीक है, चल मैं तेरे को एक फाइनल दे रहा हूँ, अब मत कर क्लोज करियो, अब प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है। एक कंसेशन दे देते हैं, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। 60 lakhs 4% फाइनल, रॉयल्टी परसेंटेज कम कर देते हैं, 1.5% रॉयल्टी अप टू 1.5 टाइम्स विल गेट दैट, ठीक है। 60 फाइनल lakhs है ये, 4%। आप अब डिसाइड तेरी कर कम तो कर दी, अब दीजिए। इतनी नेगोशिएशन में थोड़ी तेरी सुनो थोड़ी मेरी सुनो। डील डन शाह। डील डन शाह। Dream team. Very good, very good. थैंक यू। थैंक यू पीयूष, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। हम लोग B2B में ऑलरेडी हैं, हम D2C में ग्रो करना चाहते हैं एंड वीव सीन हाउ अमन हैज़ ग्रोन हिज ब्रांड। तो हमें था कि अगर अमन हमारे पास आते हैं, हमारी टीम में आते हैं, तो डेफिनेटली हमें D2C वाला एंगल जो है वो ग्रो करने के लिए एक एक्सेस मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी। एंड बिकॉज
रितेश इज़ फ्रॉम द B2B बैकग्राउंड, तो डेफिनेटली हम चाहते थे कि वो भी आए, तो हमें एक ड्रीम टीम जो चाहिए थी वो हमें मिल गई।